हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सिलेबस में क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट CS 308 में अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अटैक होते हैं जो क्रिप्टोग्राफी में सब्जेक्ट में हमारे डेटा में किस किस टाइप के अटैक होते हैं। तो हमने देखा एक्टिव अटैक, पैसिव अटैक देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि वायरस के टाइप देखे, वायरस कैसे अटैक करते हैं। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रोग्राम बेस्ड अटैक किस टाइप के प्रोग्राम है, जो वेब पेज के प्रोग्राम है, जैसे एक्टिव कंट्रोल है, एप्टलेट है, कुकीज़ है, और इन कैसे अटैक होता है, वेब पेज कैसे वर्क करता है। और अब है कुछ हमारे स्पेसिफिक अटैक। तो स्पेसिफिक अटैक ये कुछ स्पेशल टाइप्स के अटैक हैं जो हम डेटा ट्रांसफर करते हैं हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। ठीक है, तो उसमें कैसे कैसे अटैक हो सकते हैं डेटा में, तो वो देखते हैं हम इस वीडियो में कि स्पेसिफिक अटैक क्या होते हैं, इसमें कैसे अटैक होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्पूफिंग वगैरह। स्निफिंग क्या होती है। ऑन द इंटरनेट computer exchange message with each other in the form of small group of data called as packet। ठीक है, हम डेटा का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक्सचेंज करते हैं तो किसके थ्रू होता है, जो हमारा डेटा होता है वो पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। किसके थ्रू, वाया कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। ठीक है, एक कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के थ्रू वाया कोई कम्युनिकेशन चैनल है, उसके थ्रू मैसेज एक्सचेंज होगा, डेटा एक्सचेंज होगा, डेटा सेंड कर रहे हैं। तो अब इस केस में जैसे डेटा एक्सचेंज हो रहा है दो कंप्यूटर के बीच में, तो कैसे बीच में हैक हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है उसकी, कहाँ डेटा हमारा हैक हो सकता है। जैसे सपोज हमने कोई भी यहाँ किए में डेटा या पैकेट, जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। क्या हमने कोई भी पोस्ट किया, कोई भी लेटर पोस्ट किया हमारे किसी दोस्त को। ठीक है, एक लेटर पोस्ट किया, तो उस लेटर पोस्ट करने पे क्या होता है कि हमने हमारा जो भी मटेरियल था उसको हमने एक लेटर में लिख के और उसको पोस्ट कर दिया। और तो पोस्ट कर दिया तो उसकी हैक होने की ज्यादातर संभावना कहाँ पे रहेगी, जैसे हमने पोस्ट ऑफिस में डाला, उसको पैक करके इनवेलप करके उसको लिफाफे में डाल दिया, जिसको अपन कहते हैं इनवेलप कहते हैं। ठीक है, इनवेलप करके उसको चिपका के एड्रेस लिख दिया, उसमें फ्रॉम और टू दोनों एड्रेस लिख दिया, जिसको सेंड करे उसका लिख दिया और जिसने भेजा उसका भी लिख दिया। तो अब ये सोचो कि उसको वो हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे, सिक्योर रहे, उसको कोई बीच में नहीं पड़े, कोई बीच में उसको चुरा मिले। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि वो डेटा कहाँ पे हैक हो सकता है। तो जैसे हमने मान लो पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं तो वहीं पे वो डेटा हैक हो सकता है। उसके बाद उसको पता ही नहीं लगेगा कहाँ कौन से डाक के थ्रू डेटा वो पैकेट हमारा डेस्टिनेशन तक पहुँच गया। सेम वही फंडा यहाँ अप्लाई होता है। यहाँ भी क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में ट्रेवल करता है कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। तो उसमें डेटा कैसे हैक हो जाता है। ए पैकेट लाइक ए पोस्टल इनवेलप, जैसे हमने बताया कि पोस्टल इनवेलप हम पोस्ट करते हैं कोई भी डाक। ठीक है, तो वो इनवेलप में लिफाफे के अंदर पैक करके बेचते हैं। कंटेन उसके अंदर हमारा एक्चुअल डेटा होता है टू बी सेंड एंड देन एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर हम एड्रेस लिख देते हैं। सेम वही चीज इसी टाइप से डिजिटल में हमारा डेटा ट्रांसफर होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, हमारा डेटा होता है वो पैक होता है इनवेलप फॉर्म में होता है। अब अटैकर टारगेट दिस पैकेट, अब अटैकर क्या करते हैं, इस पैकेट को टारगेट करते हैं कि उसमें से हम कैसे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करें। एज दे ट्रेवल फ्रॉम सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर और द इंटरनेट, अब वो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू इंटरनेट के थ्रू हमारा डेटा ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो उस टाइम में वो अटैकर सोचता है कि इसको मैं कहाँ पे अटैक करूँ कि हमारे को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इस डेटा में क्या जा रहा है। तो इसके लिए दीज अटैक टेक टू मेन फॉर्म, इसके दो प्रकार के फॉर्म होते हैं कैसे कैसे अटैकिंग करते हैं। फर्स्ट होती है पैकेट, जो हमारे जो पैकेट सेंड कर रहे हैं उसकी स्निफिंग, और सेकंड होती है पैकेट स्पूफिंग। पैकेट स्निफिंग को हम जनरली स्नूपिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए जो क्या प्रोटोकॉल यूज है, प्रोटोकॉल यूज इन दिस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट आईपी प्रोटोकॉल यूज होगा ही होगा, क्योंकि इंटरनेट तो चाहिए उसके थ्रू डेटा ट्रेवल होगा। बिना इंटरनेट के डेटा एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर कर नहीं सकते। तो इस बीच में ये डेटा को कैसे स्निप डेटा की स्निफिंग होती है, कैसे स्पूफिंग होती है।
तो हम देखते हैं फर्स्ट देखते हैं हम पैकेट स्निफिंग क्या होते हैं। फर्स्ट हमारा जो पैकेट या डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं हम पैकेट, उसकी स्निफिंग कैसे होती है। पैकेट स्निफिंग क्या होती है? पैकेट स्निफिंग इज ए पैसिव अटैक ऑन गोइंग कन्वर्सेशन। ठीक है, जो कोई एक डेटा ट्रेवल होता है उसके केवल क्या करता है, पैसिव अटैक करता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक्टिव अटैक पैसिव अटैक क्या होता है। पैसिव अटैक में जनरली क्या करता है, वो पैटर्न फाइंड आउट करता है, वो इन्फॉर्मेशन है उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता, केवल पैटर्न जनरल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेता है। एन अटैकर नीड नॉट हाईजैक ए कन्वर्सेशन को हाईजैक नहीं करता, बट इंस्टेड कैन सिंपली ऑब्जर्व करने को कहते हैं हम स्निप। जनरली ये होता है, स्निप का मतलब क्या होता है, स्निप मतलब ऑब्जर्व करना, पैटर्न जो भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है या डेटा जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं, तो उसको ऑब्जर्व करता है। पैकेट एज दे पास बाय, जैसे पैकेट पास होते हैं पैकेट को वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, उसमें चेंजेस नहीं करता केवल, इसलिए इसको हम पैसिव अटैक कहते हैं कि वो सिंपली पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। टू प्रिवेंट एन अटैकर फ्रॉम स्निफिंग पैकेट, अब उसके लिए क्या करता है, टू प्रिवेंट एन अटैकर फ्रॉम स्निफिंग एटिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज पासिंग नीड टू बी, उसको हमारे को प्रोटेक्ट करना है। जो हमारी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में ट्रेवल कर रही है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू, तो उसको हमारे को प्रोटेक्ट करना रहता है। अब तो इसको प्रोटेक्ट करने के दो मेथड है। इट कैन बी डन एट टू लेवल। ठीक है, द डेटा दैट इज ट्रेवल कैन बी एनकोडेड, तो हमारा डेटा हम सेंड कर रहे हैं, या तो उसको हम एनकोडेड फॉर्म में, इनकोडिंग डिकोडिंग जो हम आगे पढ़ेंगे, उसको इनकोड एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करना इनकोडिंग कहलाती है। तो या तो हम जो डेटा है उसको हम एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करके भेजें, तो ताकि थर्ड पर्सन इजीली उसको रीड नहीं कर सके। फर्स्ट ये होता है कि डेटा दैट इज ट्रेवलिंग कैन बी इनकोडेड होना चाहिए। सेकंड होता है ट्रांसमिशन लिंक। ठीक है, वो डेटा तो कर दिया, लेकिन लिंक को कैसे करेंगे, तो ट्रांसमिशन लिंक इटसेल्फ बी इनकोडेड, जो ट्रांसमिशन हमारा लिंक है जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल करेगा वो भी इनकोडेड फॉर्म में होना चाहिए। टू रीड ए पैकेट अटैकर somehow need to access it in the first place। अब जैसा मैंने बताया था कि अटैकर उस पैकेट को रीड करने के लिए क्या करेगा, जैसे हमने मान लो कोई भी लेटर लिखा और उसको लिफाफे में पैक करके पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, तो जहां हमने उसको डाला वो क्या कहलाता है, फर्स्ट राउटर। तो ये क्या करते हैं, हमेशा जो अटैकर फर्स्ट राउटर के वहां पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, जहां हम फर्स्ट पोजीशन में डेटा जाता है उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो किसी की है जान पहचान, वहां जब हमने बॉक्स में डाला, बॉक्स में से निकाल लिया और उसको रीड कर लिया, तो हमेशा ज्यादातर अटैक होने की संभावना रहती है फर्स्ट प्लेस में, जहां से डेटा ट्रेवल होगा। अब जस्ट फर्स्ट प्लेस जैसे हमारा कंप्यूटर से हमने डेटा सेंड किया, तो जहां राउटर लगा हुआ है फर्स्ट राउटर, वहीं पे अटैक होने की ज्यादा संभावना होती है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस टू कंट्रोल ए कंप्यूटर वाया विच द ट्रैफिक गोस थ्रू, यूजुअली दिस इज ए राउटर, जिसके थ्रू राउटर के थ्रू डेटा हमारा ट्रेवल करेगा। तो हमारे को इस पे जगह राउटर की कंट्रोल करना चाहिए, इसमें ज्यादा मॉनिटरिंग करना चाहिए कि यहाँ पे ज्यादा अटैक हो सकता है। हाउएवर राउटर आर हाईली प्रोटेक्टेड, राउटर काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है। देयरफॉर एन अटैकर माइट नॉट बी एबल टू अटैक इट, इसलिए यहाँ पे अटैकर इजीली अटैक नहीं कर सकते। एंड इंस्टेड अटैक ए लेस प्रोटेक्टेड कंप्यूटर ऑन द सेम पाथ, और वो फिर क्या करते हैं, वो जो ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं होते उन कंप्यूटरों में, तो सेम पाथ के डेटा ट्रेवल करा उनमें अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए सबसे पहला अटैक कहाँ करते हैं, अटैकर राउटर में फर्स्ट, क्योंकि हमारा डेटा ट्रेवल करता है तो फर्स्ट पोजीशन क्या आती है, राउटर में, तो राउटर में अटैक करने की कोशिश करते हैं। अगर वो हाईली सिक्योर है तो वहां नहीं करेंगे, ये देखते हैं कि हाँ लेस प्रोटेक्टेड तो राउटर कौन सा है, उसमें अटैक करने की कोशिश करता है। तो वो तो था। अब देखते हैं हम पैकेट स्नूपिंग क्या होता है। स्पूफिंग इन दिस टेक्निक ए अटैकर सेंड पैकेट विद एन इनकरेक्ट सोर्स एड्रेस। अब इसमें देखो अटैकर क्या करता है, इन अटैकर सेंड पैकेट विद एन इनकरेक्ट सोर्स एड्रेस, जो सोर्स का एड्रेस है वो इनकरेक्ट लिख के सेंड करता है। व्हेन दिस हैपन द रिसीवर, अब रिसीवर क्या है, उसको रिसीव करेगा। द पार्टी हु रिसीव दिस पैकेट, रिसीवर मतलब जो पार्टी रिसीव करती कंटेनिंग ए फॉल्स सोर्स एड्रेस, जिसमें सेंड करने वाला का फॉल्स झूठा एड्रेस है, would eventually send reply back to this forwarded address, फॉर्म मतलब जो जाली एड्रेस सोर्स पे लिखा हुआ था, ठीक है, कॉल्ड एज ए स्पूफेड एड्रेस कहते हैं उसको,
जो फॉर्क एड्रेस होता है या फिर इस पर पेड एड्रेस होता है, उसको कहते हैं हम जैसे हिंदी भाषा में कि जाली नोट बना लिया, ठीक है, जाली नोट बनाना। तो वो ऐसे जाली एड्रेस के नाम से वो किसी को भी सेंड करते हैं वो, ठीक है। सो रेगुलर एंड नॉट टू द अटैकर, ठीक है, उस पर नहीं करते। दिस कैन लीड टू 3 पॉसिबिलिटी। अभी इसमें क्या होता है, वो फॉर्क एड्रेस और जाली एड्रेस के नाम से सेंड करते हैं लेटर। तो उसकी यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनती है। अब फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट ये कहता है अटैकर कैन इंटरसेप्ट द रिप्लाई, जो रिप्लाई होगा उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। इफ द अटैकर इज बिटवीन द डेस्टिनेशन एंड द फॉर्क एड्रेस, फॉर्क सोर्स जो है डेस्टिनेशन जिसको सेंड किया जहाँ पहुंचा, ठीक है, और सोर्स एड्रेस जो सेंड कर रहा है वो सोर्स हो गया। अब ये कहाँ है, फॉर्क बिटवीन, अटैकर कहाँ है, बिटवीन, दोनों के बीच में रहता है। द अटैकर कैन सी द रिप्लाई, अब वो रिप्लाई देख सकता है कि हाँ यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर हाईजैकिंग अटैक, और उस इंफॉर्मेशन को हाईजैक करने की कोशिश करता है। सेकंड होता है अटैकर नीड नॉट सी द रिप्लाई, अब वो रिप्लाई नहीं भी देख सकता है। इफ द अटैकर इंटेंशन वाज ए डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, द अटैकर नीड नॉट बॉदर अबाउट द रिप्लाई के बारे में, उसको जरूरी नहीं है। ये होता है हमारा सेकंड, अटैकर नीड नॉट टू सी द रिप्लाई को देखने की जरूरत नहीं है। द अटैकर डज नॉट वांट द रिप्लाई, अब इसमें ये थर्ड ये है कि अटैकर डज नॉट वांट, वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करना चाहता। अटैकर कुड सिंपली बी एंग्री विद द होस्ट, सो इट मे पुट दैट होस्ट एड्रेस एज अ फॉर्क सोर्स एड्रेस, ठीक है, जो होस्ट का एड्रेस है वो कैसा एड्रेस है, फॉर्क सोर्स एड्रेस जो जाली एड्रेस लिखा था, एंड सेंड द पैकेट टू द डेस्टिनेशन को पैकेट सेंड कर देते हैं। द अटैकर डज नॉट वांट ए रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं चाहता है फ्रॉम द डेस्टिनेशन से, एंड एज इट वांट द होस्ट विद द फॉर्क एड्रेस टू रिसीव इट एंड गेट कंफ्यूज्ड। अब वो क्या करे कि वो वापस उसके होस्ट के पास ही जाए और कंफ्यूज हो जाए कि हाँ ये तो मेरा एड्रेस नहीं है, तो मैं गलत एड्रेस पे डाक है, ये मेरा नहीं है, तो मना कर देता है। तो ये इस टाइप के अटैकर डज नॉट वांट द रिप्लाई, वो रिप्लाई नहीं चाहता है, ठीक है। तो होस्ट ने ऐसे वो होस्ट के पास जाएगा, वापस रिप्लाई करेगा, ठीक है, डेस्टिनेशन वाला, तो वो कहेगा ये तो मेरा एड्रेस नहीं, मेरे पास नहीं है। तो ये था। अब हम देखते हैं डीएनएस स्पूफिंग क्या होती है। ये काफी इंटरेस्टिंग भी अच्छा टॉपिक है। डीएनएस जैसे हमने सुना है, डीएनएस नाम क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे जनरली हम आईडी यूज करते हैं, जैसे जीमेल है, याओ है, तो ये क्या होते हैं, हमारे एक डोमेन नेम सिस्टम होते हैं। अब इनको जनरली हम रीड कर लेते हैं, इसलिए हमारे को याद हो जाता है, इसलिए इसका सिंपल लैंग्वेज में नाम दे दिया डोमेन नेम। लेकिन कंप्यूटर इस चीज को रीड नहीं करता है, कंप्यूटर रीड करता है किसको, आईपी एड्रेस को, ओके। तो आईपी एड्रेस को वो होता है नंबर फॉर्म में, ठीक है, 8 डिजिट के नंबर फॉर्म में होगा, 32 बिट 64 बिट दोनों होते हैं। आईपी एड्रेस अपन ने देखा, IPv4 IPv6 2 टाइप के होते हैं आईपी एड्रेस। तो इनकी क्या होती है, जो डोमेन नेम होते हैं और आईपी एड्रेस, उनकी टेबल के फॉर्म में मैपिंग होती है सर्वर में, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आते हैं वो मैपिंग करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डोमेन नेम और आईपी एड्रेस दोनों लिस्टेड रहते हैं टेबल फॉर्म में। तो हम देखते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम की स्पूफिंग कैसे होती है, इसको अपन फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। फार्मिंग, तो उसमें अटैकर क्या दिमाग लगाता है, देखो, another attack which is similar to this attack is the DNS spoofing attack, ठीक है। अब हमने लास्ट 2 अटैक देखे, ठीक है, आईपी स्पूफिंग। तो अभी ये है DNS spoofing is a DNS spoofing attack as we know using the domain name system people can identify website with human readable name। जैसा मैंने बताया कि हाँ ह्यूमन रीडेबल नेम, जैसे याहू है, जीमेल है, गूगल है, तो इन सब के ह्यूमन रीडेबल नेम होते हैं सब वेबसाइट होके। एंड कंप्यूटर कैन कंटिन्यू टू ट्रीट देम एज आईपी एड्रेस, और उसी को कंप्यूटर कैसे ट्रीट करता है, आईपी एड्रेस की फॉर्म में, जो 4 नंबर की फॉर्म में होते हैं। फॉर दिस ए स्पेशल सर्वर कंप्यूटर कॉल्ड एज अ डीएनएस सर्वर मेंटेन करता है मैपिंग। एक अब इसके लिए क्या करता है, जो डोमेन नेम और आईपी एड्रेस की मैपिंग के लिए डीएनएस सर्वर होता है, ठीक है, मैपिंग बिटवीन डोमेन नेम
और कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, जो भी डोमेन होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस होगा, उनकी मैपिंग करने का काम कौन करता है? डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस सर्वर कोड भी लोकेटेड, वो कहीं भी स्थित हो सकता है। यूजुअली इट इज विद द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द यूजर, जो भी यूजर का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके पास ही रजिस्टर रहता है मैपिंग वगैरह, जिस हमारे को डोमेन नेम देता है और उसका आईपी एड्रेस वही क्रिएट करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी टेबल में मैपिंग सारी होती रहती है। विद दिस बैकग्राउंड द डीएनएस स्पूफिंग अटैक वर्क एज फॉलो। अब इसी में क्या होता है, इस बैकग्राउंड में जो आईएसपी सर्वर है उसको हैक कर लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं, फर्जी डोमेन नेम आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं। डोमेन नेम तो वही है लेकिन आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं। अब वो देखते हैं कैसे करता है, ये देखते हैं, इस डायग्राम से हम देखते हैं कि कैसे हमारा आईपी एड्रेस चेंज होता है, कैसे हमारे डोमेन नेम की स्पूफिंग होती है। सपोज ये क्लाइंट है, ओके, इस क्लाइंट ने इसी रिक्वेस्ट, ठीक है, टू रियल वेबसाइट, इसके लिए रिक्वेस्ट करी, ये बीच में क्या है, अटैकर है, ठीक है। ये क्या करता है, इंजेक्ट फैक्ट डीएनएस एंट्री टेबल में एंट्री कर देता है। इसने क्या करा, हैक कर लिया उसको और डीएनएस सर्वर को। अब ये हमारा यहाँ पे क्या है, डीएनएस। अब ये क्या करता है, इसके बाद ये रिक्वेस्ट रिजोल्व टू फेक वेबसाइट। अब ये फेक वेबसाइट के नाम से एक रिक्वेस्ट बना लेता है और रियल वेबसाइट ये अलग होती है। तो इसमें जैसे जीमेल वाले का उसका आईपी एड्रेस पर्टिकुलर ये क्या करेगा, उसके आईपी एड्रेस को चेंज कर देगा और वो डोमेन नेम तो वही रहेगा। तो इस टाइप से डीएनएस सर्वर की हैकिंग कर ली जाती है। Simply be able to hack the DNS server of the ISP and replace a single IP address with her own. A protocol called a DNS security DNS is being used towards such attack. इस टाइप के अटैक्स उसने के लिए के उसके सिक्योर डीएनएस यूज किया जाता है। तो सिंपल हमने देखा कि डीएनएस कैसे स्पूफिंग होती है। तो ये क्या करते हैं, जैसे हमने आईपी एड्रेस मैपिंग होती है टेबल में, तो उसमें आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं। सपोज ये एग्जांपल है कि याहू का एड्रेस याहू का आईपी एड्रेस क्या है, 120.10.81.67। तो ये वो हैकर क्या करेगा, ये आईपी एड्रेस रहेगा, इसमें क्या करेगा, यहाँ पे 10 की जगह 15 कर देगा, यहाँ 81 की जगह 20 कर देगा, यहाँ 67 की जगह कुछ कर देगा और हमारे को पता नहीं लगेगा कि हमारा जो डोमेन नेम है उसका आईपी क्या है। तो उसको हैक करके और वो सारी इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। तो ये कहलाती है डीएनएस स्पूफिंग। तो ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना।